हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नया केक डेकोरेशन लेके। और आज ये केक मैं बना रही हूँ फ्रूट फ्लेवर का, और ये फ्रूट है पाइनएप्पल। और इसको बनाने के लिए मैंने वनीला स्पंज बेक करके रख लिया था, और ये 2 दिन पहले ही मैंने बेक किया था। और एक साथ मैं बहुत सारा बेक करके आजकल रख ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। कस्टमर का डिमांड रहता है कि आप आधे घंटे में केक बना के दे दो, तो फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि स्पंज को ठंडा भी करना रहता है बेक करने के बाद। तो स्पंज बेक होने में ही 20 मिनट लग जाते हैं, तो फिर आधे घंटे में केक मैं कैसे बना के दूँ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा इस तरह से जो बेस होता है वो मैं बेक कर लेती हूँ, और क्लिंग रैप लगा के उसको फ्रिज में 1 सप्ताह तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे मेरा जो जो मैं बेक करती हूँ वो 2-3 दिन में यूज़ हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो उसको हफ्ता भर स्टोर करके रख सकते हैं और कुछ भी नहीं होता है। बेकिंग का काम मेरा घर में ही होता है, और मैं 6-7 स्पंज बेक करके रख लेती हूँ। और शॉप में आने के बाद कभी कभी ऐसा होता था कि आप 1 घंटे में प्लीज़ हमें 3 केक बना के दे दो या 2 केक बना के दे दो। तो यहाँ पे क्या है, इतना ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे गैस में बेक करना रहता है, और एक साथ 3 केक केक का स्पंज बेक होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतना ऑप्शन है नहीं। इसीलिए मैं घर से 7-8 स्पंज एक साथ बेक करके ले आती हूँ, ताकि अर्जेंट में कोई केक मांगे तो मैं जल्दी से बना के दे दूँ। और चूँकि मैं शॉप में रहती हूँ और यहाँ पे कस्टमर भी आते रहते हैं, तो आधा वक्त मेरा ज़ाया हो जाता है। और जब कस्टमर आए हों और उस टाइम पे अगर केक का डिमांड आ गया, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। ऐसा होता है कि एक काम छोड़ना ही पड़ जाता है, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे कस्टमर खाली हाथ लौटे। इसीलिए मैंने ये ऑप्शन अब बना के रखा है। और इस तरह से बनाने के बाद आपका जो केक है उसका टेस्ट ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ऐसा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप 1 हफ्ता से ज़्यादा केक को इस तरह से स्पंज को बिल्कुल भी स्टोर करके ना रखें, उसके बाद हो सकता है कि टेस्ट चेंज हो जाए। वैसे मैंने ट्राई तो नहीं किया इस तरह से रखने का, लेकिन मैं प्रेफर भी नहीं करूँगी कि इस तरह से रखना ज़्यादा दिन तक बना के। और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे कस्टमर जितने भी हैं वो 1-2 दिन पहले ही मुझे बता देते हैं कि दीदी इस डेट को हमें केक चाहिए, इतने पाउंड का चाहिए। उसके हिसाब से मैं मॉर्निंग में बेकिंग का काम करती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब आप इस तरह से जो भी स्पंज है उसको फ्रिज में आप स्टोर करके रखेंगे, तो उसका जो बटर पेपर है उसको रिमूव ज़रूर कर लीजिए, वरना उसका टेस्ट शायद चेंज हो सकता है। ऐसा मैंने फ़ील किया है कि एक दो बार मैंने बटर पेपर की लगा के उसको फिर फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखा था, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया था। तो वैसा बिल्कुल भी ना करें। केक के ऊपर मैंने नोज़ल की सहायता से इस तरह से सर्कल बना लिया है, और ये इसीलिए ताकि जो मेरा फ्लावर है वो प्रॉपर डिस्टेंस में हो और सही तरीके से लगे। क्योंकि जब मैं इस तरह से सर्कल नहीं बनाती हूँ तो फ्लावर थोड़े आगे पीछे बीच में अलग अलग टाइप का गैप छूट जाता है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा। फिर उसके बाद केक का डेकोरेशन अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने पहले से नोज़ल से मार्क कर लिया है कि कहाँ पे मुझे फ्लावर्स बनाने हैं। इस तरह से आप अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो केक का डेकोरेशन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन है बहुत बड़ी। अगर आप केक डेकोरेट करते हैं तो फिर लास्ट में जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि हाँ, आपने कहाँ पे गड़बड़ किया था, और फ़ोटोज़ क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं। फ्लावर्स क्रिएट करने के लिए मैंने R11 का रोज़ नोज़ल लिया है, जिससे हम रोज़ बनाते हैं, और उसी की सहायता से मैं इस तरह से पेटल्स बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो नोज़ल का पतला वाला हिस्सा होता है ना, वो मैं ऊपर की तरफ रख के फ्लावर्स बना रही हूँ, क्योंकि इसी से प्रॉपर शेप में फ्लावर्स बनते हैं। वरना जो फ्लावर है वो बहुत मोटे और भद्दे दिखने लग जाते हैं। हालांकि वो बनते ज़रूर है फ्लावर, लेकिन वो अच्छे नहीं दिखते अगर आप मोटा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे तो। और नीचे भी मैं 2-4 पेटल्स बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों आज मुझसे वो बना नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद अब मैंने लिया है ग्रीन कलर, और उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम मिला दी है, और अब मैं बनाने लगूँगी उसके सारे लीव्स। और चूँकि फ्लावर्स छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैंने पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाया है लीव बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बड़े लीव्स अच्छे नहीं लगेंगे। पत्तियाँ बनाने के लिए जो मैंने कलर यूज़ किया है वो है जेल फूड कलर, और ये है ऑलिव ग्रीन। और फ्रेंड्स, लाइट कलर के भी ग्रीन कलर आते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते, ना जाने क्यों। तो मैं ऑलिव ग्रीन ही यूज़ करती हूँ लीव्स बनाने के लिए। और ये थोड़ा सा लाइट आँखों को दिखने में अच्छा लगता है, चुभता नहीं है आँखों में, और खूबसूरत लगता है। और जो लाइट कलर का ग्रीन होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं आँखों में ऐसा चुभ रहा है, ऐसा लगता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैं वो कलर यूज़ ही नहीं करती।
और फिर मैंने येलो कलर का क्रीम लिया और उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला और बिल्कुल छोटा सा कट लगाया, जैसे कि हम मैगी वाला केक बनाते हैं ना, उस तरह से मैंने बिल्कुल छोटा सा कट लगाया है। और उसकी सहायता से मैं छोटा छोटा ड्रॉप ड्रॉप बनाते जा रही हूँ। और ये ऐसा बना रही हूँ जैसे कि मोतियों की लड़ी होती है ना, उस तरह से मैं डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सारे फ्लावर्स को मैं इस तरह से मोतियों की एक माला पहनाने लगी हूँ। और ये मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूँ। और अब मैंने वही पाइपिंग बैग में थोड़ा सा बड़ा कट लगाया है और इस तरह से मोतियों की तरह मैं जो नीचे बॉर्डर है वो दे रही हूँ। और फिर मैं क्या करूँगी, चॉकलेट गनाश लूँगी और उसकी सहायता से मैं फ्लावर के सेंटर पे एक एक ड्रॉप बनाते जाऊँगी और फिर उसके बाद मेरा केक डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे नए केक के आप जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश जो लिया है वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गया है, तो फिर ये इसका डिज़ाइन बीच में अच्छा नहीं आ रहा है। ये मुझे थोड़ा सा पतला करना चाहिए था, लेकिन खैर अब बन गया तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दो को मैंने उठा ही लिया था जिसमें एक लड़ी सी बन गई थी, उसको मैंने हटा लिया है। और अब मैंने कर लिया है सिल्वर डस्ट से अच्छे से स्प्रे। और ये मेरा केक अभी गिरने वाला था लेकिन बच गया। एंड तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।